हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। क्या आपके घर में भी इस तरीके के थैले पड़े हैं जो हमें मार्केट से कपड़े वगैरह खरीदते समय मिलते हैं, जिन्हें हम इधर उधर या तो रख देते हैं या फिर इधर उधर फेंक देते हैं। तो आपके पास भी इस तरीके के थैले पड़े हैं, तो आज हम उसका रीयूज़ करेंगे और अपने ढेर सारे पैसे बचाएंगे और बहुत आसान तरीके से हम इसका रीयूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें कपड़े के 2 पीस लेने हैं। यहाँ पर हमने 2 पीस लिए हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई है 13x11 इंच। 2 पीस लेने हैं। उसके बाद देखिए, इसके नीचे हमें शॉपिंग बैग के टुकड़े रखने हैं। केवल खाली शॉपिंग बैग के टुकड़े ही रखने हैं और कुछ नहीं रखना। उसके बाद हमें चारों ओर बीच में सिलाई लगाकर दोनों पीसों को रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं दोनों पीसों को हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हमें दोनों पीसों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है। अब देखिए, हमें 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से, और इस तरीके से गोलाई दे देनी है। अब हमें ऊपर की साइड भी 1 इंच पर निशान लगाना है और फिर कुछ इस तरीके की शेप हमें दे देनी है। अब जो हमने निशान लगाया है उसको हमें अच्छे से कट कर लेना है। जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसको हमें सावधानी पूर्वक अच्छे से कट कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं झटपट से हमने इसको कट कर लिया है। कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो दोनों पीसों को हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। दोनों पीस हमारे कट हो चुके हैं। अब हमें इस तरीके से ऊपर की साइड से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं हमने दोनों पीस पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद कपड़े को फोल्ड करके बीच में हमने शॉपिंग बैग के टुकड़े डालकर 2 हैंडल रेडी किए हैं। आप मार्केट वाले स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं। तो हैंडल की लंबाई है 19 इंच। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और अंदर की तरफ 1 इंच पर लगाना है। दूसरे कॉर्नर से 3.5 इंच पर निशान लगाना है और अंदर की तरफ से 1 इंच पर निशान लगाना है। हैंडल को हल्का सा फोल्ड करते हुए रखना है और सिलाई लगाकर हैंडल को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों हैंडल को अटैच कर लेना है। आप देख सकते हैं दोनों हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हमें एक जिप लेनी है। जिप में हमें रनर डाल लेना है। जिप को बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखना है। फिर एक एक करके हमें दोनों पीसों को रखना है और रखने के बाद सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें जिप को अटैच कर लेना है। जिप हमारी अटैच हो गई है। अब हमें देखिए इस तरीके से इसका हमें नाप लेना है। तो ये लगभग हमारा 30 इंच आया है। अब हमें एक पट्टी लेनी है कपड़े की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टी ली है। इसकी लंबाई 31 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। इसके नीचे भी हमने शॉपिंग बैग का पीस रखा है। आप देख सकते हैं जॉइंट लगा करके हमने इस पीस को रखा है। ऊपर हमने कपड़े को रखा है और सिलाई लगाकर हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर एक बार और हमें इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करना है। फिर अच्छे से हमें हाथ से इसको अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेना है। इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देनी है जिससे कि ये रुक जाए। इस तरीके से अब हमें 1 फिंगर को इस तरीके से रखना है और तिरछी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसा दिखा जा रहा है उसी तरीके से हमें लाइन खींचनी है। उसके बाद इसको हमें कट कर लेना है। झटपट से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद ये पीस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आप देख सकते हैं। अब हमें अपना मेन फैब्रिक लेना है। इस तरीके से रखना है और सिलाई लगानी है। उसके बाद देखिए, फिर हमें इस पट्टी को इस तरीके से पकड़ते हुए ले जाना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। इस पट्टी को हमें अटैच कर लेना है इसी तरीके से। तो झटपट से यहाँ पर हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड से हमें इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें सिंपल पट्टी से इसको फिनिश कर लेना है। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ से हमने सिंपल पट्टी से इसको फिनिश कर लिया है। अब हमें बैग को पलटना है। पलटने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही सुंदर हैंड बैग बनकर रेडी हो गया है, वो भी बिना किसी खर्चे के। घर पर पड़े बेकार शॉपिंग बैग से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। इसको बनाने में समय भी ज़्यादा नहीं लगता, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और देखने में तो बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।